इनमें महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता अखिल माधुर्य की मूर्ति अनन्य नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री धाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन संत जन श्री हरदासी परिकर श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। नाम रूप लीला धाम इष्ट की प्राप्ति। समस्त उपासनाओं में जितने भी महापुरुषों ने आज तक जो भी कहा है, नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, तो रूप और लीला का स्फुरण निश्चय होता है। रूप का प्रकाश, लीला प्रकाश जैसे, लेकिन ये कृपा साध्य तो है ही है, लेकिन कृपा साध्य के साथ साथ नाम में रुचि, नाम में जिसकी श्री चैतन्य महाप्रभु जी नाम ही रुचि, सबसे पहले हरि नाम में रुचि, सब बानिक बन जाएगा। कृपा साध्य कैसे है? आचार्य प्रवर श्री स्वामी भागवत ऋषिदेव जी महाराज भी कहते हैं, निज मन में अनुभव भयो, मेरे मन में अनुभव हुआ, बिहारी बिहारिन की झांकी भई, नित्य निपट तत्व की झांकी भई, सर्व दुर्लभ नित्य विहार है, उस परम नित्य पूर्ण प्रेम की झांकी भई। लेकिन कैसे भई? ललिता सखी प्रसाद, ललिता जी की कृपा से, ललिता जी की कृपा यानी स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से। गुरुदेव जी को भी जब गहरी निष्ठा होती है, यहां से ही अध्याय से प्रारंभ होता है, शुरू होता है। गुरुदेव जी के अंदर, गुरुदेव जी के रूप में ही स्वामी जी के दर्शन करें। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज कहते हैं, हरिकुल गुरुकुल एक है, तामे भेद न जान। नाम रूप गुणी ताको कीजिए ध्यान, हरिकुल गुरुकुल एक हैं, तामे भेद न जान। एक गुरुकुल, गुरुकुल क्या? गुरु परंपरा से आचार्य जन गुरुदेव जिस रीति में ढले हुए हैं, महामहिम वृंदावनी रस उपासना, जो भी वैष्णवता के आधार पर जो ढले हुए हैं जिस उपासना में भी, तो उन गुरुओं का सेवन ही स्वामी जी का सेवन है, उन संतों का सेवन स्वामी जी का सेवन। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नाहिन भजन बियो। बिहारी देव जी महाराज कहते हैं, गुरुओं का सेवन नहीं करते हैं तो फिर भजन दूसरा है ही नहीं। गुरुओं का सेवन ही भजन है। कैसे? गुरुदेव जो आज्ञा करते हैं, गुरुदेव आज्ञा करते हैं, वाणी सम्मत, आचार्य परंपरा सम्मत, अपनी स्वतंत्र आज्ञा कुछ नहीं कर सकते। रसरीति सम्मत स्वतंत्र आज्ञा कुछ नहीं, केवल और केवल हरि से मिलन के सुदृढ़ उपाय श्री गुरुदेव प्रदान करते हैं, इसलिए जन्म धारण किया। तो निज मन में अनुभव भयो, तो हरिकुल गुरुकुल एक हैं, तो ये गुरुकुल हुआ, गुरु परंपरा, आचार्यों में श्रद्धा, वाणियों में, आचार्यों की वाणी में श्रद्धा,
हमारे कौन कौन से आचार्य भये, उनके श्री चरणों में श्रद्धा, वाणी में अवगाहन करना, उनको विराजमान करना अपनी अपनी कुटियाओं में, दंडवत प्रणाम करना, बहुत बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जितना बन जाए। इस अहम भरे शरीर को जितना दंडवत में, एक दंडवत ऐसी होती है श्री हरि के लिए। श्री पितामह भीष्म जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के सन्मुख करी हुई एक दंडवत 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर है। 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल केवल स्वर्गादिक भोगों की विशेष प्राप्ति, लेकिन प्रणाम का फल समस्त सुखों की प्राप्ति के साथ साथ जन्म रहित करना और हरि के सन्मुख करना, ऐसा पितामह भीष्म जी महाराज ने कहा। तो ये गुरु परंपरा, जैसे हरि कि हरि तो हमने देखे नहीं है, देखे क्यों नहीं, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने जो मंदिर में मूर्ति स्वरूप में जो विराजमान किए हैं, यही तो हमारे लाडले हैं। निष्ठा विश्वास, ये निष्ठा विश्वास यही काम बनाने वाली है। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह शैतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिराणाद गच्छति। श्रद्धावान, तो ये श्रद्धा बड़ी। तो हरिकुल, तो ये गुरुकुल हुआ। गुरु परंपरा से सारी वस्तु को स्वीकार करना। जैसे जैसे गुरुदेव, एक विशेष ध्यान की बात है, गुरु संधि को छाण के और मन की कहत बनाए, जो गुरु परंपरा रीति को छोड़ के स्वतंत्र किसी कारण से अपने मन की बना के बताते हैं कोई बात, बिहारिदा संग परिहरो, कोई भी संत हो, कोई भी साधक हो, कोई भी क्यों न हो, गुरु परंपरा से अलग हटके कोई बात करते हैं, गुरुदेव तो करेंगे ही नहीं, कोई भी, तो उनकी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शायद वो सजाती स्वरूप में ही है, कंठी मंत्र के भाव से। तो गुरु संधि को छोड़ के मन की कहत बनाए, बिहारिदास संग परिहरो, देखो ठोक बजाए, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम है। ताय जी दीजिए धोख, बिहारदेव जी महाराज बोले ऐसे जनों को धोख दे दो, संग मत कीजिए। तो गुरुकुल, ये गुरुकुल की अल्प रूप में वार्ता सुनी। हरिकुल सहचरी भाव से भावित होकर नित्य निकुंज महल में बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाना, ये गुरुदेव ही तो वहाँ हमारे अंग संगनी सहचरी हैं, स्वामी जी के रूप में हैं, बिहारी बिहारन के रूप में। ऐसा भाव, दृढ़ भाव, यहीं से भाव सिद्ध होता है, यहीं से भाव सिद्ध होता है। श्री ललित किशोर गुरु से ये हर्षे, गुरुओं में भाव, गुरुओं का सेवन हो गया, संतों का सेवन हो गया, हरि अपने आप प्रसन्न हो गए। गुरु से ये हरिनाय, हर को गुरु को तज हरि को भजें, तिनते दो जाए। ललित किशोर जी महाराज के ना दोनों के दोनों, न गुरु मिलते न हरि मिलते हैं। अगर गुरुओं को छोड़ के हरि की साधना करते हैं, उनको भजन करते हैं, लेकिन गुरु और संतों में प्रीति नहीं है, तो हरि मिलते ही नहीं, नहीं मिलते हैं। वो तो संत गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। संतन बिन हरि नाम मिले, हरि ने कही पुकार, मोय सेवत सुमिरत भैया, बूढ़ोगे मझधार। हरि के मिलने का सही सही रास्ता केवल संत गुरु ही प्रशस्त करेंगे, नहीं तो जहाँ तहाँ अंधकार में ही सोचेगा ये कि मुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वो हानि में डूब जाएगा। लाभ समझेगा ही नहीं, लाभ क्या है यथार्थ।
तो निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। मेरे मन में जो अनुभव हुआ, बिहारी बिहारन की झांकी भई, बिहारी बिहारन का साक्षात्कार हुआ, नित्य निपट तत्व का जो सर्व दुर्लभ सर्वों पर नित्य विहार है वह की झांकी भई, एकमात्र श्री गुरुदेव स्वामी जी महाराज की कृपा से भई। प्रसाद माने कृपा, ललिता सखी प्रसाद। फुरी अगोचर वस्तु जग, स्फुरण हुआ। फुरी अगोचर, जो सबके लिए अगोचर है, दृष्टिगम्य नहीं है। ईश्वर मन नहीं जात, जीव की क्या सामर्थ्य। नित्य धाम पर बाम ढिंग, ईश्वर मन नहीं जात। अगोचर, फुरी अगोचर वस्तु जग, नित्य अनंत अनाद, जो नित्य है, अनंत है और जो अनादि है, उस वस्तु का स्फुरण श्री ललिता जी की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज के नाम की कृपा से मेरे हृदय कमल में हुआ। जो गुरुदेव ने नाम दिया, इस नाम की कृपा से हुआ। कृपा कब होती है? गुरु आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी क्या है? बेटा निरंतर नाम जाप करो, निरंतर ही आज्ञा पालन करने, निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी, प्रेम प्राप्ति होगी। रस कोई रोक नहीं सकता है। अनेक बाधाएं आएंगी, कर्मानुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो ऐसे चली जाएंगी जैसे बिना आंधी के ही भुस का ढेर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बहुत बड़े रुई के ढेर को एक चिनगारी दिखाने की जरूरत है, ज्यादा आग की जरूरत नहीं। ऐसे ही अनंत जन्मों के बहुत बहुत पापों का ढेर, कर्मों का ढेर लगा हुआ है। उसको भस्म करने के लिए ये नाम शक्ति, ये धाम शक्ति, ये गुरु कृपा शक्ति, आचार्य कृपा शक्ति, श्री हरिदास नाम शक्ति, पूर्ण प्रेम जिसके लिए सब लालायित होते हैं, वो पूर्ण प्रेम इस नाम की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो नित्य अनंत अनाद, लोग ते रीत विलक्षण, श्रुति स्मृति विलगाय देख अनुभव के क्षण। या जोरी की जो रीति है लोक से विलक्षण है। कैसे जी? लोक से विलक्षण कैसे है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कि लोक में जन्म, फिर बड़ा होना, खान पान भी, सोना भी, लेकिन ये जोड़ी न बड़ा होने का क्रम। मेरी नित्य किशोर अजन्मा, खान पान गुण ग्रहण गासा, खान पान नहीं, आनंद विग्रह बड़ा तमाशा, और समवैस वैसे एकमात्र, एक ही बैस में, एक ही उम्र में सदा, 15.25 वर्ष की उम्र, चतुर्दश ऊपर पंचदश, श्री ललित किशोर देव जी महाराज। हमारे युगल की, बिहारी बिहारन की, सहस्रियों की क्या उम्र है? वैस आयु कितनी रहती है? हमेशा 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 15.25 वर्ष की, न छोटे न बड़े, बस ये वैस। इसको कहते हैं नव उन्नत किशोर वैस। पूर्ण किशोर वैस नहीं, नव उन्नत किशोर वैस का प्रारंभ। बोलो बिहारी जी महाराज की। ऐसे युगल स्वामी जी महाराज के नाम की कृपा से प्राप्त, युगल तो प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसो रूप प्रिया को तैसो रूप हमार, जैसा सौंदर्य, जैसा ऐसा कैसा रूप। जुग लालजू
तुब जस कूट ब्रह्मांड विराजे री राधे। लालजू भी रूप की गुण तो कछु वर्णन करूं, पर रूप की निकाय न जात कही। अंग अंग माधुरी मनोहर, कापे परत लही। गुण तो कछु वर्णन भी कर दें लालजू सहचरी, पर लाडली जू के रूप को तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। रूप की निकाय न जात कही। लालजू के लिए जब यूं कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, कोट काम लावण्य बिहारी, ताकि मुहा चुही सब सुख लिए रहे त्रुख। करोड़ों कामदेव, जिसने एक काम ने संपूर्ण सृष्टि को परास्त कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। करोड़ों काम बिहार जी महाराज की नक छटा के शोभा से और मूर्छित हो जाएं, तो बिहार जी महाराज का कैसा सौंदर्य। और वो बिहार जी महाराज लाडली जी के श्री चरण अनुरागी और उनके रूप पे अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, तो प्रियाजू का रूप फिर कैसा है। तो ये बात, तो ये सुख कैसे प्राप्त होवे जी। साची शरण ले स्वामी की, तो पूछन पावे। ना तर रहे बीच ही हिलगो, कोटि कल्प नहीं जावे। बार बार आप श्रवण करते रहते हैं, एक बार नहीं, बहुत बार, सैकड़ों बार तुमने श्रवण किया। एकमात्र सांची स्वामी जी की शरण, पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा निश्चित। संसार के भी अगर कोई दुखड़े हैं, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास आए हैं, तो ये अनुभव की बात बता रहे हैं जीवन की। प्रारब्ध में तुम्हारे में कितना भी दुखड़े लिखे हुए हैं, तुम्हारे प्रारब्ध के सारे दुखड़े समाप्त होने लगेंगे और बिहारी बिहारन भी प्राप्त होंगे इस नाम की कृपा से। मैठत कठिन कुअंक भाल के जो कुअंक हैं प्रारब्ध में और लिखा हुआ है, लेकिन ये कुशल वैद्य हैं बिहारी बिहारिन। वो चाहेंगे किसको मिटाने में हमारे साधक को फायदा है और किसको न मिटाने में फायदा है, वो सर्वसमर्थ हैं। श्री माधवदास जी के प्रसंग में आता है, माधवदास जी बीमारी से अति, भगवान ने जो है उनकी लंगोटी धोई। कई दिन उनको अचेत अवस्था माधवदास जी, ठाकुर उनके बाल रूप में, छोटे से ठाकुर गोपाल रूप आए, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कौन सेवा कर, अचेत अवस्था में पड़े, अकेले रहते कुटिया में साधु संत। जब स्वस्थ हो गए, बालक के भी दर्शन किए, बोले बेटा तू कौन को बेटा है, कहाँ से आया हो, तू मेरी सेवाएं लग रहा है, ऐसी कैसी कैसी सेवा करी होगी तेने, मोह तो ध्यान अपना अपने शरीर को, क्योंकि बहुत विशेष बीमारी हो गई, लेकिन तू ही जाने भाई तेने, तू कौन को है। कि बाबा हाँ पास के गांव कोई बालक हूँ मैं। तो पास के गांव तो भैया हमें जाने, हम भी ने का जाने कौन को है, पर भक्तों से भगवान छिप नहीं पाते हैं कि बाबा जिनके तुम रात दिन सेवा परायण रहते हो वही तो हूँ मैं। बहुत बार माधवदास जी को दर्शन दिए ठाकुर जी ने, तो बोले हे ठाकुर आपके तो तनक स्पर्श मात्र से मेरे सारे रोग दुख दूर हो जाते। आपने इस सेवा करने लग रहे हैं, इस दुख को दूर नहीं कर देते एक क्षण में ही। भगवान हंसे कि फिर मुझे सेवा का मौका कैसे मिलता। बोलो बिहार जी महाराज की जो मुझे सेवा का मौका मिला है, तो इसका मतलब क्या है, भगवान स्वयं चाहते हैं कि शरीर के, ये भ्रम है, दुख और सुख भ्रम है। लेकिन संत महापुरुष जो विज्ञ होते हैं दुख को ठाकुर के भजन से मिटवाना ही नहीं चाहते हैं। बड़ों के वचन है, बड़े कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है।
ये संसार की नाना प्रकार की विपत्ति को दूर करने के लिए वो जो ठाकुर जी के भजन को उसमें नहीं खर्च करते हैं। भजन तो प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए है, नित्य सुख प्राप्त करने के लिए है। वो तो अपने आप ही उसकी ब्याज और ब्याज की ब्याज में अपने आप ही समाप्त होंगे, लेकिन अपने मन से कोई संकल्प नहीं करता है। मेरे प्रभु जाने ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत है हो हरि। जैसे जैसे आप राखो वैसे हम रहबे को तैयार है। और तो अचरचे पाए धरो सो तो कहो कौन के पैण भरे। आपकी इच्छा के बिना कोई पैर भी रखें कैसे रख सकते हैं। यद्यपि कियो चाहे अपनो मन भायो, यद्यपि इस जीव का स्वभाव है अपना मन भाया करना चाहता है, सो तो क्यों कर सको जो तुम राखो पकड़। हे लाली लाल, अगर आप बाजू पकड़ के रखोगे संत गुरु आचार्यों के रूप में, तो अपनी मन भाई हम सोच ही नहीं सकते हैं। आपकी मन भाई हम करेंगे। ये बात आप जानो कैसे रखोगे। ये शरणागत थी, अपनी नहीं। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, अपनी रुचि को छोड़ो। रुचले सो सेवा करे सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे भूल अपना पोखोय। तन मन धन सब अपना पे अपना अहंकार छोड़ के मैं को छोड़ के, हे प्यारे आप जानो, दोनों हाथ खड़े कर दो। आप जानो मेरी लाडली लाल, मेरे स्वामी जी आप जानो। ये हृदय से, बनावटी नहीं। पहले बनावटी भी करोगे एक दिन हृदय से हो जाएगी। बोलो बिहार जी महाराज की। झुटमुट खेले सचमुच होई, और सचमुच खेले बिरला कोई। झूठे झूठे को भी करो गुरु आज्ञा मान के। हे बिहारी बिहारन, जो भी है सब आपका, आपके चरणों में समर्पित है। हमको आप अपने तरीके से चलाओ। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पावो। अपनों कर काहे बोरावो। मुझे आपने अपना बना ही लिया है, तो अब मुझे माया के जाल से मत बैठकावो, भटकावो मत। बिहारीदास प्रभु सब सुख सागर, आप सब सुखों के सागर हैं। ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। तुमको सुख मिले ऐसे राखो मोय। ये चतुराई, ये भक्तों को आपको जैसे सुख मिले, मुझे सुख मिले ऐसे नहीं। आपको जैसे सुख मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर साधक के पास अनुगत है, शरणागत है, उसके पास कोई दुख बीमारी आ रही हैं और भजनानंदी है, दूर नहीं हो रहे हैं, तो हमारे इष्ट की इच्छा ये उसमें कर्म भोगों को भोगवाना, वो जाने। ये शरणागति का स्वरूप है। शरणागत प्रसन्न होता है, प्रत्येक स्थिति में घबराता नहीं है। शरणागति का यह स्वरूप है। अगर घबराता है, परेशानी महसूस करता है, अभी शरणागति शुद्ध नहीं है, नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नाम जाप करो, आएगा ये भाव। शरणागति, पूर्ण शरणागति आएगी, नाम की कृपा से आएगी, चिंता मत करो। ये महाप्रेम, पूर्ण प्रेम आचार्य जन बखान करते ही चले आ रहे हैं। वृंदावनी नित्य निपट सुख, ये कैसे मिले। पूर्व आप सुन चुके हो, वशिवो श्री वृंदावन को निक। वृंदावन जू की कृपा से, वृंदावन साक्षात प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है। वृंदावन जो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दर्श बिहारी जी को। वृंदावन जू की कृपा से अनुभव का विषय सभी का अनुभव है। ये वृंदावन जू से जिनका प्रेम हो गया, छिन प्रति छिन बाहर भी रह रहे हैं, जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, उनके अनुराग में क्रमशः वृद्धि वृद्धि वृद्धि, और उनको एक दिन वृंदावन चंजू तन से भी मन से भी अपनी अंक में ले लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं। तो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दर्श बिहारी जी को। वृंदावन वास की महिमा बता रहे हैं। जिस अनुराग के लिए त्याग वैराग, अनुराग बड़ा दुर्लभ है। माधुर्य प्रेम का अनुराग, एक हरि ऐश्वर्य में मिश्रित भक्ति का अनुराग, लेकिन वृंदावनी प्रेम रस का अनुराग, ये जिनके हृदय कमल में विराजमान हो गया,
ओहो, सहचरी को अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। जो सहचरी सुख के उपासक हैं उनके भाग्य की सराहना कौन करे। कभी भी हैरान हो जाएंगे लेकिन बंधे नहीं कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करके श्यामा श्याम का आश्रय, बिहारी बिहारन का आश्रय, एकमात्र अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय श्री हरिदास नाम की धुन जप। रट श्री हरिदासेति बिहारम तुम यदि इच्छसी। अगर तुम बिहारी बिहारन का तुमको अखंड नित्य बिहार चाहिए, रट श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास बिहारम तुम यदि इच्छसी। न कोपि प्राप्त कस्तस्य हरिदासम बिना सखे। कोई भी तुमको स्वामी हरदास जी के बिना से पूर्ण प्रेम नित्य बिहार को देने वाला नहीं है। श्री स्वामीनंद किशोरदास जी महाराज। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिना, दरस बिहारी जी को। बिहार जी महाराज के, स्वामी जी महाराज के लाडले प्राण सर्वस्व बांके बिहारी बिहारन के दर्शन वृंदावन जी में। इसीलिए कह दिया आचार्यों ने, वृंदावनी आचार्यों ने, और देश के बसत हो घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थ हो पलट भजन हुए जा। अन्य देशों में रह के भजन करें बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठाकुर की कोई भी भक्ति करें बहुत अच्छा, लेकिन वृंदावन में कोई स्वार्थ से भी रहें, उलट भजन हुए जा। लाडली लाल उसको भजन मान लेते, देखो उसको भजन मान लेते। एक प्रसंग आता है वचन का सिद्धांत में, श्री ललित किशोर जी महाराज ने वर्णन किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सहज कथा प्रसंग करते, तो वहां जहां आप विराजते तो वहां सत्संगी लोग आते, उनमें एक वेश्या भी सत्संग सुनने का सबको अधिकार है, वो आए। जब वृंदावन की महिमा चल रही, प्रेम से वृंदावन की महिमा सुनी कि वृंदावन वास करने से बिना ही साधन के और प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी महिमा वृंदावन की सुनी। ये रजरानी की ऐसी कृपा है, लतान की ऐसी कृपा है, यहाँ के वायुमंडल में ऐसी कृपा है। ये सुना श्री तुलसीदास जी महाराज जब सत्संग को विराम करते हैं तो बाद में आके मिली कि हे महाराज दंडवत प्रणाम, कि हाँ एक अलग तरीके का व्यंग किया, क्योंकि भूमि जब तक एक शुद्ध नहीं होती है तब तक साधु संतों से देखा गया है व्यंग करते हैं, श्रद्धा नहीं होती है, व्यंग ऐसा देखा। तो चलो एक दिन व्यंग करने में भी आगे चल के वो सुना, तो कैसे ही अमृत का कैसे भी स्पर्श करे, एक दिन वो अमर कर ही देता है। तो कि महाराज ये बताओ, वृंदावन वास करते हैं और मुझे आप अपने साथ रखो, वृंदावन वास करो। अब ये तो कोई बात रही नहीं, व्यभिचार वाली तो बात रही नहीं, तो ठाकुर तो प्राप्त हो ही जाएंगे। फिर साधना, भजन साधना, बहुत से साधन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब तुलसीदास जी से ये कह दिया। तुलसीदास जी महाराज बोले, बेटा सुनो, तुमको साथ भी रख लूं। वृंदावन की तो ऐसी महिमा है, वृंदावन में कैसे प्राण छूट जाए, शरीर वृंदावन में पूरा हो जाए, बिना ही साधन के प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तुम कह रहे हो बिल्कुल साधनों को छोड़ दो, मुझे अपने साथ रखो और प्राप्ति तो तुमको हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। पर कोई लिख के ये दे दे कि मेरा शरीर वृंदावन धाम में छूटेगा,
माया के ऐसे थपेड़े आवरण हैं, किसी भी कारण से यहां के घसीट के यहां से दूर पहुंचा सकती है। इसलिए निरंतर भजन करना हमारा कार्य है। भजन की कृपा से माया दूर रहेगी, वृंदावन जी अपना लेंगे। श्री हरिदास नाम जप की कृपा से वृंदावन वास मिलता है। ऐसा लाख लाख वर हरि भजो, एक बार श्री हरिदास नाम जप तो फिर क्या होगा, अति प्रसन्न हो लाडली, फिर दे वृंदावन वास। इसलिए भजन करना निरंतर हमारा कर्तव्य है, चाहे वृंदावन वास कर रहे हैं चाहे बाहर हैं। नहीं, माया घसीट के कभी भी कहीं के मारे कहीं पहुंचा देती है। इसलिए निरंतर नाम जप, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़ दे दर्श बिहारी जी को। छिन प्रति छिन अनुराग की वृद्धि वृंदावन धाम में होती है, इनकी कृपा से होती है। बाहर रहे फिर भी होने लगती है। वृंदावन जी का आश्रय लिया है, संत गुरुओं का आश्रय लिया है, वृंदावन की महिमा को हृदय में धारण किया है, फिर बाहर रहने पे भी होती है। नैन श्रवण रसना रस अचवत अंग संग प्यारी पी को। ऐसे मर्मज्ञ, ऐसे प्रवीण साधकों के संग भी वृंदावन ही रहते हैं। हमारे वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। भगवत रसिक श्री गुरु बतायो, अमल अलौकिक ठोर। हृदय रूप वृंदावन, प्रकट वृंदावन, ये दो बार, ये स्थूल देही प्रकट वृंदावन में और नित्य हृदय रूप वृंदावन, दो बार। श्री बिहारी बिहारिन दास अंग संग बिछुरत नाही रति को। नैन श्रवण रसना रस अचवत अंग संग प्यारी पी को। वृंदावन की महिमा, नैन नाना प्रकार के विषयों में अनंत समय से ये आंखें पड़ी हुई हैं, विषय की भूखी रही हैं और तृप्त भी नहीं हुई हैं। लेकिन ये नैन बिहारी विहारन के सौंदर्य में यहाँ डूबेंगे तो विषय लगे सब फिर खारी, किसी विषय की तरफ नहीं जाएंगे, विराम हो जाएगा। श्रवण, जब श्रवण से ये संसार के बड़े बड़े अश्लील गाने एक सामान्य भाषा में सुनने के लिए लालायत रहते हैं कान, लेकिन वृंदावन की कृपा, संतरसकों की कृपा, फिर वो अश्लील गाने एक जहर सदृश लगेंगे। केवल प्रिया प्रीतम का रस जस कानों में वही चाहता है। फिर रसना रस और जिब्या से अलग तरह की भाषा बोली जाती है। रसिक संतों का आश्रय, वृंदावन जी का आश्रय। फिर जिब्या कंट्रोल में, जिसकी जिब्या कंट्रोल में उसका जीवन भी कंट्रोल में। जिसकी जिब्या अपने हाथ में नहीं है, मन माने खाते हैं और मन माने बोलते हैं। दो काम है जिब्या के, और इंद्रियों के एक एक कार्य हैं। जैसे नैनों का काम है, आंखों का काम है देखना है, और नासिका का कार्य है सूंघना, लेकिन जिब्या का कार्य है बोलना और खाना। सुंदर सुंदर भोग चाहिए और बोलना चाहिए। जिब्या अति अपराधनी स्वाद बाद बिगोयो। अगर संत समागम से संस्पर्श नहीं हुआ है तो ये जिब्या अति अपराधनी होती है। पूरे जीवन अच्छे अच्छे स्वाद में और बकवाद में ये चली जाती है। उसी प्रकार स्वामी जी इसीलिए महाराज कहते हैं, जौलों जीवे तौलों हरि भजरे मना। इस जिब्या का सही सदुपयोग हरि नाम जपने में है। नाम जाप करे, जो भी नाम गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है उस नाम का जाप करे, निरंतर जाप करे। क्या उनकी रसवार्ता चर्चा करे, क्या विशेष कोई सेवा संबंधी बात है उनके संबंध में कुछ बोल ले। बाकी संसार के असद अलाप कभी भी नहीं। कंट्रोल करे। इसी जीवन में यहाँ रहना ही थोड़े हैं भाई, हमेशा
आए या देश नहीं कछु आस है, बहोर जाए वह देश जहाँ हरिदास है। हमको बिहारी बिहारन के पास, स्वामी जी के पास नित्य निकुंज महल में जाना है, इसलिए यहाँ अपने मन को नहीं अटकाना है। तो नैन श्रवण रसना रस अचवत अंग संग प्यारी पे को, समस्त इंद्रियां बिहारी बिहारन का अंग संग प्राप्त करती हैं वृंदावन वास की कृपा से। वृंदावन वास श्री बिहारी बिहारन दास अंग संग बिछुरत ना है रति को। यहाँ बिहारी बिहारन और उनके दास, इनका अंग संग प्राप्त होता है, अथवा बिहारी बिहारन का यहाँ अंग संग प्राप्त, ऐसा भाव दृढ़। चार चरण नृत्य जहाँ जहाँ नहीं आनंद, अंत सवै कामना पूरे मेरे कामनी कंद। हमेशा हमेशा यहाँ बिहार पुराणता बिहारी बिहारन है, ऐसा भाव सब रूप में हमारे बिहारी बिहारन ही है, ऐसा वृंदावन का। तो बिहारी बिहारन दास अंग संग बिछड़त ना है रति को, तनक भी बिछुड़ाव नहीं होता है। अथवा बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाने में तनक भी रसिक जनों का बिछुड़ाव नहीं होता है, बिछुड़ते नहीं है। अथवा बिहारी बिहारन के संग से तनक भी नहीं बिछुड़ते हैं। जे तो अंतर बास में ते तो जान उपास, जितना बास में अंतर है उतना उपासना में भी अंतर है। वृंदावन धाम श्री हरदास।